हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पर। बच्चों, आज हम आपके लिए HSSC का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। HSSC का ये प्रैक्टिस सेट है और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम 100 MCQ क्लियर कराने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए मॉक का काम करने वाला है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में हम कोई भी मॉक टेस्ट डालें तो सबसे पहले और सबसे तेज़ नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है अपना, अभिनव बिंद्रा हरियाणा से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, हासी और तरारी किला 12वीं शताब्दी में किस शासक ने बनवाया। तो ये बनवाया था भाई अपना ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। तो जो भाई शिवालिक की श्रेणियां हैं वो हरियाणा के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है। तो भाई ये जो हमारी घग्गर है, मारकंडा है, टांगरी है, ये सारी की सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं भाई, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं भैया में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था। तो भाई महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी ई, उन्होंने थानेसर पर भयंकर आक्रमण हुआ था। और अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था। तो हरियाणा बनने से पहले पंजाब का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो महमूद गजनवी हैं उन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर भी भयंकर आक्रमण किया था गुजरात के अंदर। तो वो आक्रमण महमूद गजनवी ने सोमनाथ के जो मंदिर पे किया था वो किस ईस्वी में किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना हमारे को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं भाई, हरियाणा में सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये अपना स्थित है भाई ऑप्शन नंबर बी, हिसार के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो लोक आयोग सेवा के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डैश के बसंतपुर वन में हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये अपना हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, यमुनानगर में है हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हिरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है भाई खंडवा। ठीक है, ये जो सारी टाइप है, मुरेठा, टोरा, पगड़, ये सारी टोपी की टाइप हैं, लेकिन हरियाणा में हम इसको क्या बोलते हैं, खंडवा बोलते हैं। ठीक है, ये भाई टॉप प्रैक्टिस सेट लिया हमने। अगर आप इस क्वेश्चन सेट को लगा लेते हैं तो कम से कम अपने 5 से 10 नंबर कन्फर्म समझना। और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों हम आपके लिए बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। और सब्सक्रिप्शन ही एक नंबर होता है जो टीचर को मोटिवेट करता है। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसकी जॉब तो भाई 101% लगनी है, कन्फर्म है।
ठीक है, क्योंकि जो टीचर से पढ़ गया टीचर की फीस देता है ना, हमारी फीस क्या है, सब्सक्रिप्शन, उसकी गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी, पक्का है भाई, ये देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। नियम 134A के संबंध में क्या सही है? यह गरीब बच्चों की स्कूल फीस से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया। तो ये दोनों बातें हमारी क्या भाई, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हमें। निम्न में से हरियाणा कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है? तो इनमें से जो हमारा सांग सबसे प्राचीनतम लोक नृत्य माना जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों अपना। चौधरी छोटू राम क्या थे? तो चौधरी छोटू राम एक किसानों के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा हमारा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बच्चों हमें। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो ये है भाई ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति रामलाल जी हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सुप्रसिद्ध हरियाणा की बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? जो बड़खल झील का निर्माण है भाई वो 1947 में हुआ था, और बड़खल झील हमारी फरीदाबाद के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहर सिंह स्टेडियम मयूर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये स्टेडियम है बच्चों अपना ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं भाई। हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये उद्योग प्रसिद्ध है भाई ऑप्शन नंबर ए, पीतल के जूतों के लिए, बिल्कुल है, ठीक है। ये टीला जूतों के लिए, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा भाई। 17 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रेवाड़ी सभी के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं भाई ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 की। गन्ना उत्पादन में घटते क्रम में हमारे को व्यवस्थित करना है, तो सबसे ज़्यादा गन्ना हमारा कहाँ पे होता है भाई? ये होता है यमुनानगर के अंदर। इसके बाद होता है भाई करनाल में, फिर हमारा अम्बाड़ा में, फिर सोनीपत में, यानी कि 1 3 2 4। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। औदिच्य ब्राह्मण समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये अपना प्रकाशित हुआ था भाई ऑप्शन नंबर ए, करनाल से। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। हॉकी में जानी मानी हस्ती ममता खरब का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? जो ममता खरब है बच्चों वो अपनी रोहतक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी भाई ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च 2015 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हेनसांग का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 600 ईस्वी के अंदर। अब हम बात करते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर 23 की। अम्बाड़ा स्थित सेंट पॉल का गिरजाघर स्थापत्य कला की कौन सी शैली से निर्मित है? तो जो ये सेंट पॉल चर्च है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध गोथिक शैली द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, सरोवर के निर्माण से संबंधित जानकारी देने वाला खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो खरोष्टी लिपि का अभिलेख है बच्चों वो हमारे को करनाल से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं हमें। कुरुक्षेत्र के निकट महाभारत स्थल के विकास की विस्तृत परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं? तो ये किए गए हैं बच्चों 99 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बच्चों अपना शिव समुद्रम पर। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो शिव समुद्रम है ये किस नदी के ऊपर है और कौन से राज्य में है। ये 2 क्वेश्चन बताने आपको कमेंट बॉक्स में।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, निम्न में से कौन बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा बच्चों हमारा सी, खाद्य उत्पादन बुनियादी ढांचे से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निर्बाध वैश्विक कवरेज के लिए आवश्यक भू-स्थिर उपग्रहों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो ये है अपनी ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 28 है अपना, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और जो परमाणु भार है वो 12, यानी कि एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। तो केंद्रक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं। प्रोटॉन में जब आप न्यूट्रॉन जोड़ देते हैं तो आपका एटॉमिक मास निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, निम्न में से कौन चाय पत्तियों के पर संस्करण के महत्वपूर्ण कदमों में से नहीं है? तो हमारा 30 का ऑप्शन रहेगा डी, तोड़ना इसमें शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं हमें, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में भाई 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक जो है किताब दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई? तो ये बच्चों हमारी प्रकाशित हुई है ऑप्शन नंबर सी 1867 के अंदर कार्ल मार्क्स को प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि जो WHO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है हमारा जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो जीव मिल्खा सिंह है वो फुटबॉल से संबंध नहीं है, वो एक एथलेटिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों हमारा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? तो ये जो गैस हमारी रहेंगी ऑक्सीजन होती है भाई प्रकाश संश्लेषण के दौरान। 35 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब बात करते हैं भाई 36 की, निम्न में से कौन सी गैस फुटबॉल ब्लैडर से बहुत जल्दी बाहर आ जाती हैं? तो ये आती है भाई हमारी हाइड्रोजन गैस H2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, बिना किसी भौतिक संपर्क के एक दूरी से एक वस्तु के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, यानी कि कोई भी वस्तु है हम उसको बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उसको हम बोलते हैं दूरस्थ संवेदन। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं? तो सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं हमारे हाथ के अंदर, ठीक है। अब हम बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 39 की, भारत में उन फसलों के मौसम का नाम बताना है जो मई जून के मौसम में चावल और मोटे अनाज जैसी प्रमुख फसलों के साथ आती हैं। तो ये आती है भाई हमारे ऑप्शन नंबर ए, जायद। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव केंद्रीय बजट से संबंधित है? तो ये है भाई ऑप्शन नंबर सी, कटौती प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों, तीसरी प्रो कबड्डी की विजेता कौन है? ये है हमारी ऑप्शन नंबर सी, पटना पायरेट्स। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 है हमारा, एड्स उत्पादक वायरस किस वर्ष पृथक हुई, यानी कि किस वर्ष इसकी पहचान की गई? इसकी पहचान की गई थी भाई ऑप्शन नंबर सी, 1983 के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 84 है, ड्राइविंग करते समय पुलिस नशे की प्रशिक्षण के लिए किस चीज़ का प्रयोग करती है कि नशे की टेस्टिंग के लिए किसने शराब पी रखी है नहीं पी रखी। तो इसके लिए जो टेस्टिंग यूज होती है वो होती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इसकी टेस्टिंग की जाती है भाई। क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉपर को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कॉपर को हम शुद्ध करते हैं भाई रोस्टिंग मेथड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, ऊपर से देखने पर पानी की टंकी किस वजह से कम गहरी लगती है। साइंस का क्वेश्चन है, ये होता है भाई अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये है भाई बिहार। बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पीछे है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कोई शरीर गर्मी को अधिकांशतः अवशोषित कर लेती है जब वो, यानी कि गर्मी को सबसे ज़्यादा अवशोषित कौन सा कलर करता है, मेनली ये पूछा गया है। तो जो भी काली और कठोर वस्तुएं होती हैं वो गर्मी को बहुत ज़्यादा अवशोषित करती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48 का। 49 है बच्चों, सिंथेटिक डिटर्जेंट किसके द्वारा बनाया जाता है। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट को हम बनाते हैं सोडियम सोल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 49 का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर पूछा गया है, अधिकेंद्र शब्द किस से संबंधित है। तो अधिकेंद्र है भाई भूकंप से संबंधित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य का स्पष्टीकरण कहाँ पर है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये हमारा बताया गया भाई संविधान की प्रस्तावना के अंदर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51 का। अब हम बात करते हैं भाई 52 की। 52 है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसके द्वारा लिखा गया। ये आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। अब हमारा 53 है भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया भाई 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 53 का। सॉरी भाई गलत है, ये जोड़ा गया था भाई 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई 54 की। 54 हमारा, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में दिशाहीन प्रभाव को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किसने सभी तीनों राउंड ऑफ टेबल में भाग लिया था। जो 3 गोल मेज हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने तीनों गोल मेज में भाग लिया था। अब हम बात करते हैं भाई 56 की। तो आप ये पढ़ लीजिए, पूर्ण रोजगार की स्थिति कहाँ कब संभव है। ऑप्शन नंबर ए ये दिया हुआ है, बी सी और डी हम अगले पेज पे दिखा रहे हैं आपको। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहां अनैच्छिक बेरोजगारी हो। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक फ्यूज तार बनी होती है, जो हम फ्यूज के लिए वायर यूज करते हैं अपने घरों में, वो किस चीज़ की बनी होती है। ये बनी होती है भाई टीन की और लेड की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 58 है, सभी सूक्ष्म जीवों में से कौन सबसे अनुकूलनीय और बहुमुखी है। तो ये है हमारा भाई ऑप्शन नंबर ए वायरस। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा कहाँ पर बना हुआ है। तो जो भाखड़ा बांध है भाई वो बना हुआ है ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत डेरा डाला था। तो उनकी सेनाओं ने जो डेरा डाला था भाई वो झेलम नदी के ऊपर डाला था, और झेलम नदी को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है इसको।
अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 61 से 63 हैं। ये हमारे रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। 61 का जो आंसर रहेगा हमारा, ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई 61 का। और जो 62 है इसका भी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 51। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसका जो अपना आंसर रहेगा ये रहेगा भाई ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोही और देश। अब है क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें हमें विषम बताना है। ठीक है, तो 64 का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला आ जाएगा। बाकी शिवालिक की पहाड़ियों के अंश हैं भाई। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, पैटर्न बेस्ड है। तो 65 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। 66 हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और हमारे आंसर से मिला सकते हैं। और 66 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला भाई ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, पश्चिम दिशा आएगा। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 67 की। तो जो 67 का आंसर हमारा रहने वाला है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48। 68 की बात करते हैं और 69 साथ साथ कर लेते हैं। 68 का जो आंसर हमारा रहेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई, एस आएगा आगे। 69 हमारा क्वेश्चन है वेन डायग्राम से रिलेटेड और 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक कवि भी हो सकता है, स्नातक भी हो सकता है और कोई ऐसा भी हो सकता है जो शिक्षक भी हो, कवि भी हो और स्नातक भी हो। तो तीनों इंटर रिलेटेड है आपस में। क्वेश्चन नंबर 70 है, पेज फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा छोटा करके दिखा देते हैं भैया आपको। तो ये आपका क्वेश्चन है 70। तो जो 70 का हमारा ऑप्शन रहने वाला है ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बी। 70 का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 71 है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड और 71 का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 7 आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 72 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो 72 का आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 150 ग्राम। 73 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं पहले इसको, फिर हम आगे ऑप्शन के लिए चलते हैं। आप इसको पढ़ लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसके आंसर देख रहे हैं 73 के। तो जो 73 का हमारा ऑप्शन रहेगा ये रहेगा भी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 74 का आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 आदमी। 75 प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 75 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.26%। 76 की बात कर लेते हैं। 76 का जो आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 दिन। 77 प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है और 77 का आंसर आएगा हमारा सी, 4%। 78 की बात करते हैं। 78 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 243। 79 का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। ये एवरेज का क्वेश्चन है और जो हमारा 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई, 85। अब हम 81 पे चलते हैं। तद्भव शब्द छाटना में तद्भव कौन सा है? तो जो दूध है भाई ये तद्भव होता है और दुग्ध जो होता है वो तत्सम शब्द होता है। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 82 की, अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द बताना है। ये हमारा हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, रोग मुक्त। क्वेश्चन नंबर 83 है, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई हम सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 84 की बात करते हैं बच्चों, निम्न में से किस वाक्य अकर्मक क्रिया नहीं होती? तो 84 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता ने पुस्तक पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 85 है, उर्दू का
उपसर्ग है तो सी आ जाएगा। जो बे है वो उर्दू का उपसर्ग होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की और 87 की। 86 है हमारा, पेट की आग के लिए एक शब्द है, तो ये शब्द यूज होता है भाई जठरागिन। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 86 का। 87 की बात करते हैं, निम्न में से कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ हुआ है, तो ये है भाई ऑप्शन नंबर ए सम्मानित 87 का। 88 का जो है हमारा, संयुक्त व्यंजन जय किसके योग से बनता है, तो ये बनता है भाई जय और य के योग से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 88 का। 89 है हमारा, भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खट्टा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या है, तो विशाल का होता है भाई लघु छोटा। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप पहले इसको पढ़ लीजिए। तो इसमें हमें एरर बतानी है भाई किस पार्ट में हमारी एरर रहने वाली है, तो जो 81 है 91 है सॉरी 91 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर है, क्योंकि नोट और जो हार्डली होते हैं वो दोनों नेगेटिव वर्ड होते हैं, दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं आते। अब हम बात करते हैं भाई 92 की। 92 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। लिटिल वाटर यूज नहीं होता कभी भी, ए लिटिल द लिटिल यूज होता भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर रहे हैं। तो भाई जो भी बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं बेटा, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही एक नंबर होता है जो टीचर को मोटिवेट करता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए डाटा लेके आते हैं और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते तो हमें बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर लेते हैं। इसमें हमें फिलअप में एप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो जो 93 का जो आंसर है वो अपना रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बैक आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। अब जो हमारे क्वेश्चन हैं ये सिनोनिम्स बेस्ड हैं, सिनोनिम्स बताना है हमारे को, तो हमें बताना है कि भाई पेस्टर का सिनोनिम्स क्या आएगा, तो 94 का ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा, एनओ आ जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 95 है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग का क्या होता है भाई, कटिंग, यानी कि पेस्टर का मतलब नाराज होता है और ट्रिमिंग का मतलब किसी चीज़ को छोटा करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है, 97 है, ये हमें अपोजिट वर्ड बताने हैं। हमारा सबसे पहला है स्टेल, तो इसका अपोजिट वर्ड रहेगा हमारा फ्रेश। स्टेल माने बासी होता है, फ्रेश माने ताज़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है वैकेट, तो वैकेट का उल्टा हमारा क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ऑक्यूपाई। वैकेट का मतलब खाली होता है, ऑक्यूपाई का मतलब घेरना होता है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर लेते हैं हम। ये करेक्ट स्पेलिंग बतानी है भाई, किस में स्पेलिंग करेक्ट है, तो 98 का हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी नार्सिज्म। ये हमारी जो स्पेलिंग है ये ठीक है। 99 वाला क्वेश्चन है, ये हमारा इडियम्स और फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए बेकर्स डजन, तो इसका मतलब होता है भाई 13, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 100 की, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 100 है ए पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, तो ये हो जाएगा हमारा वेनरेबल, ठीक है भाई, वेनिरेबल। क्वेश्चन नंबर 100 का सी हो जाएगा।